क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा नमक आपके पौधों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एप्सम साल्ट की। है तो ये साल्ट लेकिन पौधों के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। जब आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। जो भी आप न्यूट्रिएंट डालते हैं उसको अवशोषित करने में ये मदद करता है। इस एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है जो कि ऑक्सीजन, सल्फ़र और मैग्नीशियम से बना होता है। अगर इसके फ़ायदे की बात करी जाए तो ऐसे गिनाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मोटा मोटा गिनाया जाए तो इसमें सल्फ़र पाया जाता है जो कि पौधों को कीटों से बचाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है, तो प्लांट की जो रूट हैं, अगर आप मिट्टी में मिला देते हैं इसको तो प्लांट की रूट अच्छे से ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाती हैं। कलियों को बड़ा करने में, फूलों को खिलाने में, फूलों का कलर डार्क करने में, चटक करने के लिए, प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस एप्सम साल्ट को हम किन किन प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं वो आगे मैं बताती हूँ। आप इस एप्सम साल्ट को किस तरह से अपने प्लांट पर प्रयोग कर सकते हैं वो अभी मैं बताती हूँ। इसको आप 2-3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फर्टिलाइज़र में मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरा प्लांट की पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। आप मेरे प्लांट्स पर को देखिए, मेरे प्लांट चाहे वो हिबिस्कस हों, रोज़ हों या टिकोमा और भी जितने प्लांट्स होते हैं वो सब आप देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा, सभी प्लांट्स हेल्दी हैं। तो इस चीज़ का आप प्रयोग करिए। नर्सरी में आसानी से आपको मिल जाएगा। नर्सरी में नहीं मिलता तो अमेज़ॉन पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 200-250 रुपये का 1 किलो, मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा बोल दिया। इसका रेट सस्ता ही होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसको आप ला सकते हैं। 1 किलो एप्सम साल्ट आपको कम से कम 1-1.5 साल चल जाएगा। और इसको आप मिट्टी में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है। जैसे कि ये मेरा गुलाब का प्लांट है, तो इसमें पहले तो वीड्स वगैरह हटा लेने हैं। चूँकि इस समय बरसात बहुत ही ज़्यादा है तो वीड्स बहुत जल्दी निकल आती हैं, तो इन सबको साफ़ कर लेना है और हल्की फुल्की प्लांट की गुड़ाई कर देना है। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, स्पून है, तो उसी की सहायता से मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा रही हूँ। और इसमें ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो मैं लगभग 2 ग्राम के करीब इसको मैं डाल रही हूँ। आप इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है और गर्मियों में यूज़ नहीं करना है। बरसात में और सर्दियों में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाल के अच्छे से मिट्टी को कवर कर सकते हैं। मिट्टी अगर सूखी है तो पानी डाल सकते हैं। मिट्टी अभी मेरी मॉइस्ट है तो मैं पानी अभी नहीं डाल रही हूँ। अब आप इसको एप्सम साल्ट को पत्तों भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस समय जैसे शाम का टाइम है और बारिश नहीं हुई है, जब बारिश अगर हो रही है लगातार, जब बारिश का पानी सूख जाए, जब पत्ते एकदम सूखे हों, तब इसका आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे कैसे करना है, कितना लेना है, तो वो मैंने 1 लीटर स्प्रे बॉटल में लिया है। ये देखिए 1 लीटर लिया है और इसमें मैं लगभग 2 ग्राम के करीब, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 ग्राम के करीब, इतना लगभग 2 ग्राम होगा। मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि कितना क्या होगा। तो 2 ग्राम के करीब आप पानी में मिक्स कर दें अच्छे से। ये थोड़ा सा घुलने में टाइम लेता है, तो इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो और भी इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि NPK 19-19-19 भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अभी एप्सम साल्ट का ही यूज़ किया है और शाम के टाइम मैं ये स्प्रे कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। अब जो तीसरा है, इसको आप किसी फर्टिलाइज़र में भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा 13-40-13 है, इसमें मैंने एप्सम साल्ट को मिक्स किया है और ये मैं अपने गुलाब, गुड़हल सब पर डालती हूँ पानी में मिक्स करके। तो इस तरह से आप इस स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पानी को आप किन किन प्लांट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए सब्जियों की, तो आप टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च,
जैसे प्लांट्स पर दे सकते हैं, लेकिन जैसे लीफी जो वेजिटेबल होती हैं, हरी धनिया, पालक, इन सब पर ना दें तभी अच्छा है। दूसरा, किन फ्लावरिंग प्लांट्स पर दें, तो सबसे पहले तो हिबिस्कस आता है। हिबिस्कस में अधिकतर आपने देखा होगा कलियों का झड़ने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है कभी कभी, इसीलिए कलियां झड़ने लगती हैं। और ये खासकर प्रॉब्लम होता है जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं हिबिस्कस के, जिनमें फ्लावरिंग की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, फ्लावर भी बड़े साइज़ के आते हैं। साथ ही साथ इनके पत्ते भी अक्सर आपने देखे होंगे पीले होने लगते हैं। असमय मतलब अगर पतझड़ हो है तब पीले पत्ते हो रहे हैं तब तो वो नेचुरल है, लेकिन अगर इनका मौसम है और पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसका मेन कारण होता है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इसको आप स्प्रे करिए हिबिस्कस के प्लांट पर, और मिट्टी में भी दीजिए। मिट्टी में जब आप दीजिए तो ये ध्यान रखिए कि मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गुड़हल के अलावा गुलाब पर एप्सम साल्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। आपने जो मेरी आगे फर्टिलाइज़र देखी उसमें मैंने एप्सम साल्ट मिला रखा है, जो कि मैं 7-7 दिन पर अपने रोज़ के प्लांट पर दे रही हूँ। और पत्तों की चमक आप खुद देख सकते हैं, चूँकि इस समय फ्लावरिंग का टाइम नहीं है तो फ्लावर उतने बड़े नहीं निकले हैं, लेकिन जब आप इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो टाइम फ्लावरिंग का होगा तब फ्लावर इसके बहुत ही अच्छे ब्राइट कलर के और बड़े बड़े निकलेंगे। साथ ही साथ प्लांट का जो तना है वो मोटा होगा, प्लांट हेल्दी बनेगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट इसको आप प्रोवाइड कराएंगे उसको ऑब्ज़र्व करने में एप्सम साल्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उन पर भी आप डाल सकते हैं, पत्तों में शाइनिंग गजब की आएगी, आप करके देखिए।